देखिए हमारी टॉपिक क्या है, स्केलेटल मसल्स। कौन सी टॉपिक है, स्केलेटल मसल्स। देखिए हमारी जो बोन्स होती है, ठीक है, बोन्स पे क्या प्रेजेंस है, मसल्स प्रेजेंस है। आप छुइए इसे अपने हाथ को कहीं पे भी, ठीक है। पहले क्या अटैच होती है, मसल्स अटैच होती है, ठीक है। क्या अटैच होती है, मसल्स। यहाँ की भी बोन्स पे क्या अटैच है, मसल्स अटैच है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होती है, मसल्स होती है। कहीं कहीं की मसल्स मोटी होती है और कहीं कहीं की मसल्स पतली होती है, और कहीं कहीं पे मसल्स प्रेजेंस ही नहीं होती है। जैसे हमारे जो ए रिब की बोन होती है, यहाँ की जो मसल्स होती है थोड़ी सी हल्की पतली होती है ऊपर से क्या है, स्किन में, ठीक है। रिब वाली पे जो बोन होती है, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका फेफड़ा दिखेगा, जो हड्डियाँ होती है वो दिखती हैं। किसी किसी में तो एकदम नहीं रहती है मसल्स, एकदम पूरा ढांचा दिखता है, ऐसे करके खड़ा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे होती है थोड़ी सी पतली वाली होती है। तो हालांकि हर जगह की, यहाँ की भी हमारी मसल्स क्या होती है, देखो हड्डी दिख रही है, यहाँ की भी पतली होती है, लेकिन कहीं कहीं की हमारी जो मसल्स होती है ना बहुत मोटी होती है। जैसे यहाँ की मसल्स हो गई, ठीक है, यहाँ की मसल्स हो गई, पैर की मसल्स हो गई, और यहाँ की मसल्स हमारी क्या होती है, थोड़ी सी मोटी होती है। तो स्केलेटल मसल्स हम क्या, ये हमारी क्या है, ये हमारी एक टाइप की बोन है, ठीक है। क्या है, बोन है। लेकिन इस बोन्स पे हमारी क्या जुड़ी होती है, मसल्स जुड़ी होती हैं, ठीक है। एक्चुअल में जो हमारी बोन्स होती हैं वो हमारे बॉडी के मूवमेंट को हमारी बोन नहीं करवाती, ठीक है। जो हम चल रहे हैं, उठ रहे हैं, हम क्या बोल रहे थे कि एक्चुअल में जो मूवमेंट होती है, जैसे हमारा हाथ यहाँ पे हो जा रहा है, तो हम क्या बोलते थे कि बोन्स की वजह से होता है, मूवमेंट करवाने में मदद करती है। लेकिन एक्चुअल में बोन्स किसके थ्रू मूव करती है, मसल्स के थ्रू करती है। अगर सिर्फ बोन को बोल दिया जाए कि बोन्स मूव करके दिखाए तो मूव नहीं कर पाएगी, ठीक है। उस पे लगे मसल जो होती है उसी के हिसाब से बोन हमारी क्या होती है, मूव करती है। मींस कि मूवमेंट में अगर बोले तो मूवमेंट में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, मसल्स का है, ठीक है। मसल से क्या करती हैं, हमारे बोन्स को मूवमेंट प्रोवाइड करवाती है, या फिर हमारे बॉडी को क्या करती है, मूवमेंट प्रोवाइड करवाती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले आप ये बताइए इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री क्या होते हैं। वॉलेंट्री क्या होते हैं, करिश्मा। वॉलेंट्री मैम जो हमारा मन चाहता है, जो आपका मन चाहता है। इनवॉलेंट्री जो हमारा मन है, जो हमारे मन के मुताबिक हो, जो हमारे मन के मुताबिक ना, जो हमारे मन के मुताबिक होता है उसको वॉलेंट्री बोलते हैं, जो हमारे मन के मुताबिक ना हो उसको इनवॉलेंट्री बोलते हैं। तो नर्वस सिस्टम जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो हम उसमें, अच्छा चलो अभी देखते हैं, पहले मसल्स देखते हैं क्या होती है। सबसे पहले क्या देखते हैं, मसल्स। मसल्स आर these are those muscles which are attached to the bone and help in the movement, ठीक है। स्केलेटल मसल्स एक ऐसी मसल्स होती है जो डायरेक्टली अटैच होती है हमारे मसल से, सॉरी किससे अटैच होती है, डायरेक्टली अटैच होती है बोन से, और ये हेल्प करती है मूवमेंट को, ठीक है। मूवमेंट को, बोन्स के मूवमेंट को हेल्प करती है, और ये हमारे बोन्स के मूवमेंट में हेल्प करती है। और जो जॉइंट होते हैं, जॉइंट को मूव करवाने में क्या करती है, मदद करती है। ये हमारे बोन्स के मूवमेंट को नहीं, हमारे बॉडी के मूवमेंट को, हमारे बॉडी के मतलब बॉडी के मूव को, मतलब मूवमेंट में मदद करती है, ठीक है। किस में मदद करती है, मूवमेंट में मदद करती है। और ये हमारे जॉइंट के मूवमेंट में भी क्या करती है, मदद करती है, मींस कि बहुत बड़ा रोल निभाती है, ठीक है। These are cylindrical shape, ठीक है। ट्राइस्टेड, स्ट्राइटेड, ठीक है। These are cylindrical shape, striated, multicellular, ठीक है, सॉरी multinuclear cell having a group of the muscle fiber। ये जो होती है कौन सी, जो हमारी स्केलेटल मसल्स होती हैं वो सिलिंड्रिकल शेप की होती है, स्ट्राइटेड होती है, मतलब कि थोड़ी सी क्या होती है, नरम होती है, थोड़ी सी नरम टाइप की होती है, ठीक है। और ये न्यूक्लिएटेड होती है, क्या होती है, मल्टीन्यूक्लिएटेड होती है, ठीक है। इसके अलावा हैविंग ए ग्रुप ऑफ द मसल्स फाइबर, इसके अंदर क्या प्रेजेंस होते हैं, ग्रुप ऑफ मसल्स फाइबर। ये हमारे किससे होती है, एक मसल्स हमारे मल्टी न्यूक्लियस से मिलकर बनी होती है। यहाँ की मसल्स, कहीं की भी मसल्स आप खोलेंगे तो ऐसे मल्टी न्यूक्लियस, हम क्या बोल रहे हैं, हमारी बॉडी किससे बनती है, सेल से बनती है। सेल्स क्या बनाते हैं, सेल्स क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं, टिश्यू। तो ये हमारे जो टिश्यू बनती है, सेल्स जो होती है, ये मसल्स भी हमारे किससे बनते हैं, सेल से ही बनते हैं। मसल्स भी कहीं ना कहीं किससे बनते हैं, सेल से भी बनते हैं। और एक सेल्स में कितने न्यूक्लियस होते हैं, एक न्यूक्लियस, एक सेल्स में एक न्यूक्लियस होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारी ये मसल्स होती है ये मल्टी
चिकन वगैरह खाइए, अगर आप उसको पकाते हैं ना तो क्या होता है कि उसमें से ऐसे गोला 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 ऐसे फट जाता है, जो एकदम मांस जो रहता है उबालो, उसमें से देखेंगे ना आप ऐसे ऐसे अलग हो जाता है, ऐसे ऐसे अलग हो जाता है। वो क्या होता है, वो मसल से होता है। वो किस शेप में रहता है, सिलिंड्रिकल शेप में ही रहता है। वह कितनी मसल्स होती है, एक मसल्स होती है, वो किस शेप में रहती है, सिलिंड्रिकल शेप में रहती है। यार मसल्स को अगर जानना है ना, चिकन उबाल लो, बनाओ चिकन। राजू तुमको बोल रहे कारण नहीं है। मसल्स बताए कैसी होती है यार, कभी मांस देखे हो, मांस देखे हो, चिकन बना है घर में देखे हो, तो जब अगर आप जो मांस होता है, इंसान क्या खाते हैं, मांस ही खाते हैं, चिकन का मांस ही खाते हैं। जैसे मतलब मैम जैसे चिपका हुआ होता है। हाँ चिपका 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 ऐसे ऐसे चिपका चिपका रहता है, वो सिलिंड्रिकल शेप का होता है। उसको जब आप उबाल देंगे ना तो उसमें से ऐसे ऐसा लगता है, ऐसे गोला 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 ऐसे फट जाता है। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? तो वही क्या होता है, वो मल्टीपल होती है, उसमें मल्टीपल सेल्स होती है, मल्टीपल न्यूक्लियर उसमें प्रेजेंस। तो भाई सेल है, मल्टीपल सेल है तो मल्टीपल न्यूक्लियर भी प्रेजेंस होती है। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? तो वही बोल रहा है आर द सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल शेप के होती है, स्ट्रेटेड होती है, मतलब एक दूसरे में क्या होती है, जुड़ी होती है, एक दूसरे में जुड़ी होती है, और ये क्या होती है, नरम होती है। ठीक है, इसमें एक मल्टीपल न्यूक्लियर की होती है, मींस की मल्टीपल न्यूक्लियस, इसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंस होते हैं। और एक क्या होती है, ग्रुप ऑफ मसल्स फाइबर, इसमें ये, और एक क्या होती है, ग्रुप ऑफ मसल्स फाइबर, मतलब कि ढेर सारे मसल्स फाइबर उसमें क्या होते हैं, प्रेजेंस होते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ जी, हाँ। फिर इसके बाद क्या है, these are the voluntary in nature which is controlled by the somatic nervous system. ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम किसको कंट्रोल करता है राजू? क्या है? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम किसको कंट्रोल करता है? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम किसको कंट्रोल करता है? मैम ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम तो ब्रेन को इनवॉलेंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। किसको? इनवॉलेंटरी मूवमेंट। हम क्या बताए थे जब हम नर्वस पढ़ा रहे थे, नर्वस सिस्टम तो बोले थे ना, एक आपका क्या होता है, सीएनएस होता है, एक आपका क्या होता है, पीएनएस होता है। सीएनएस में हमारा क्या आता है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन आते हैं, लेकिन पीएनएस को दो भाग में बांट दिया गया है। एक आपका होता है कौन सा, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम होता है, एक आपका कौन सा होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम क्या होते हैं, आपके बॉडी में जो इनवॉलेंटरी मूवमेंट है, जो आपके इच्छा के अनुसार नहीं चल रही है, उसको कंट्रोल करते हैं। लेकिन जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है, जो इच्छा अनुसार चलने वाली एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे जो हमारी मसल्स होती है, वो कौन सी मसल्स है, हमारी इनवॉलेंटरी नेचर की है, सॉरी वॉलेंटरी नेचर की है। किस नेचर की है, वॉलेंटरी नेचर की है। ये किसके थ्रू कंट्रोल होती है, बाय द नर्वस, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। किसके थ्रू कंट्रोल होती है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब हमारा हाथ कब मूव करेगा, जब हम चाहेंगे। भाई यहाँ पे उंगली है, लेकिन इसका यूज कब होगा, जब हम चाहेंगे। जब हम चाहेंगे तभी यूज करेंगे, नहीं तो अन्यथा ये अपने आप से नहीं होती है। कभी कभी वो बात की बात है कि मसल्स क्या होती, कॉन्ट्रैक्ट करती, कभी सोए रहिए तो अचानक से मसल्स क्या होती, कॉन्ट्रैक्ट करने लगती, ऐसे 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 करके। देखे हो, दब जाती है तब, जब दबती है तब। ठीक है, तो ये हमारे मसल जो होती है वो वायलेंट्री मसल, मतलब वायलेंट्री एक्टिविटी इसमें शो होती है, जो हमारे कंट्रोल में रहती है। जैसे ये पेन को हम चाहेंगे तभी हमारी मसल्स उठाएगी। अब इसको उठाना है तो कौन उठाएगा भाई, हमारा मसल्स उठाएगा। ठीक है, अब हम चाहेंगे तभी उठाएंगे। अब यहाँ की मसल्स को मूव करवाना है, अब आप ऐसे खड़े रहिए, ये अपने आप मूव नहीं होगी जब तक आप इसको ऐसे ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, जब तक आप अपने हाथ को ऐसे नहीं करेंगे। पैर की मसल्स है, जब आप मूव कराएंगे तभी मूव होगी, अपने आप से कभी नहीं मूव होती है। तो ये जो मसल्स होती है, ये हमारे किस नेचर की होती है, वायलेंट्री नेचर की होती है। इसको कौन कंट्रोल करता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। ठीक है, इट कंप्रोमाइज अबाउट 40% ऑन बॉडी मास। ठीक है, जैसे ये हमारे पूरे बॉडी मास की कितने परसेंटेज कंप्लीट होती है, मतलब 40% पाई जाती है। जैसे अंशिका है, अंशिका कितने केजी की हो, 43 केजी की है। ठीक है, तो इसमें जो मास होता है ना, ये कितना होगा, 13 किलो। कितना होगा राजू, 40% में
20% में 12% होगा, ज़्यादा नहीं होगा। हाँ 12% 20% मान लो, 20% इसके मास का वेट है। जैसे ये 42 केजी है तो 20 केजी इसके मास का वेट है, बाकी सब क्या है, अदर कंपोनेंट्स है। कर हम कितने हैं, हम मान लीजिए 65 हैं। कितने हैं, 65 केजी के हैं। तो इसमें से 65 केजी में जो 40% है, जो 40 किलो जो वेट है या फिर 45 किलो जो वेट है, वो 45 किलो वेट किसका है, वो हमारे मास का है। किसका है, मास का। बाकी सब किसका है, अदर ऑर्गन के होगा। बाकी सब हमारे लीवर होगा, किडनी होगा, फेफड़ा होगा वगैरह वगैरह, अदर ऑर्गन के हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, नाउ एज पर द नेम सजेस्टेड। अब देखते हैं दीज आर दोज अब फिर से देखते हैं इसको, वो तो समझाने के लिए था इंट्रो। अब इसको देखते हैं, डिफाइन करते हैं। दीज आर दोज मसल्स व्हिच अटैच ऑन द स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, मतलब स्केलेटल मसल्स क्या होती हैं, ऐसी मसल्स जो डायरेक्टली हमारे किससे अटैच होती है, स्केलेटल सिस्टम यानी बोन से अटैच होती है। ठीक है, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, मूवमेंट के लिए। मूवमेंट ऑफ द बॉडी, ये हमारे बॉडी के मूवमेंट के लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। बाय यूजिंग प्रोसेसेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, किसको फॉलो करती है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। जो स्केलेटल मसल्स क्या होती है, ऐसी मसल्स जो डायरेक्टली हमारी किससे अटैच होती है, बोन से अटैच होती है। ठीक है, डायरेक्टली किससे अटैच होती है, बोन से अटैच होती है। ये रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे बॉडी के मूवमेंट को करवाने के लिए। बस समझ में आ रहा है, हमारे बॉडी के मूवमेंट को मूव करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है कि ये क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वाली प्रोसेस को फॉलो करके बॉडी को मूव करवाती है। कौन सा, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। कभी देखे हो कोई कीड़ा चलता है, जैसे कीड़ा चलता है, पहले ऐसे होगा। ठीक है, जब उसको आगे बढ़ना होगा तो क्या होगा, वो पहले सिकुड़ेगा, फिर ऐसे आगे बढ़ेगा, फिर सिकुड़ेगा, फिर ऐसे आगे बढ़ेगा, फिर सिकुड़ेगा, फिर ऐसे आगे बढ़ेगा। तो ये जो हो रहा है, तो वो जब सिकुड़ रहा है तो उसकी बॉडी क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। जब ऐसे बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। फिर वहां से सिकुड़ेगा तो वो उसकी बॉडी क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। फिर जब ऐसे बढ़ेगा तो क्या होगा, रिलैक्स होगा। ऐसे हमारी मसल्स भी होती हैं। ऐसे हमारी मसल्स भी, जब हमको हाथ उठाना है, ऐसे करना है, मूव करना है, तो हमारे मसल्स में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा। तो वही बोल रहा है कि जो मसल्स होती हैं, मतलब स्केलेटल मसल्स ऐसी मसल्स होती है जो डायरेक्टली हमारे स्केलेटल बोन से अटैच हो या फिर स्केलेटल से अटैच होती है, वह हमारे बॉडी को मूवमेंट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। लेकिन एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वाली प्रोसेस को फॉलो करके हमारे बॉडी को मूव करवाती है। बात समझ में आया? अब देखो, these muscles are attached with the bone by the bundle of collagen fiber। ठीक है, हम जब आपको बोन पढ़ा रहे थे तभी हम आपसे बताए थे कि जो हमारी बोन्स होती हैं, ये हमारी बोन है, लेकिन बोन के थ्रू क्या अटैच है, हमारी मसल्स अटैच है। हमारी क्या है, बोन है, बोन पे क्या अटैच है, मसल्स अटैच है। लेकिन इस मसल्स को और बोन को आपस में जोड़ने के लिए एक कंपोनेंट्स की जरूरत होती है। वो कौन सा कंपोनेंट था, बताइए? कार्टिलेज। कार्टिलेज था, बताओ जी। बोन और मसल्स, हाँ, बोन्स और मसल्स को कौन कंपोनेंट जोड़ता है? टेंडन। टेंडन जोड़ता है। कौन जोड़ता है? देखो, देख ली, टेंडन कंपोनेंट जोड़ते हैं। कौन जोड़ते हैं? टेंडन कंपोनेंट। ये क्या होते हैं, जो टेंडन कंपोनेंट्स होते हैं वो एक टाइप के कोलेजन फाइबर होते हैं। क्या होते हैं? कोलेजन फाइबर होते हैं, जो हमारे बोन्स को और मसल्स को आपस में जोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मींस वो हमारे बोन्स को और मसल्स को आपस में क्या करते हैं, चिपका के रखते हैं। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स, स्केलेटल मसल्स। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं किसका, मसल्स का। हमारी जो मसल्स होती है वो बनी कैसी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऊपर का ये मिटा दे रहे हैं, नहीं तो समझ में ही नहीं आएगा। यार इतना बेकार कैसे हो गए हैं? उसको दीजिए, मैं बैग में भर के लेकर जाऊंगी थोड़ी देर। राजू, ये साफ नहीं हो रहा है, कैसे होगा? कपड़ा गंदा है
रहा है? देखिए अब उससे तो पहले से ही ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? और इस पे लग जा रहा है, सही बोले, कपड़े गंदे हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर मसल्स। अब देखो इस मसल्स को हम लोग देखते हैं, किसको देखते हैं? इस मसल्स को। अब इस मसल्स को देखा जाए तो यहाँ पे थोड़े एक मसल्स को हमने उठा लिया, ठीक है, जो हमारे स्किन पर लगी है उस मसल्स को उठा लिए। तो जो डायरेक्टली स्किन से सटी हुई मसल्स है उसको किस नाम से जानते हैं? स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, लेकिन अब इस मसल्स में देखेंगे तो ऐसे ऐसे क्या होगा? आकार बना रहेगा। ऐसे ऐसे क्या बना रहेगा? सिलेंड्रिकल शेप का आकार बना रहेगा, सब में होगा। यहाँ पे जितने भी गोला दिख रहे हैं सब में क्या होगा? ऐसे ऐसे सिलेंड्रिकल शेप का आकार बना रहेगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? इस सिलेंड्रिकल को उठाएंगे, एक सिर्फ वनली इसको निकालेंगे और उसको जूम करेंगे तो ऐसा दिखेगा। उसको जूम करेंगे तो कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। तो मतलब जो आप निकाल रहे हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? मसल्स फेसिकल्स। कौन सा है? मसल्स फेसिकल्स। मतलब कि ये हमारी जो बोन है, ठीक है, ये हमारी क्या है? ये हमारी बोन है। ठीक है, बोन से क्या अटैच है? मसल्स अटैच है। तो मसल्स को ये वाली बोन, ये वाली मसल डायरेक्टली किससे अटैच है? बोन से अटैच है। लेकिन इसके अंदर भी क्या है? डिफरेंट टाइप की हमारी मसल्स, मतलब कि वो बंडल ऑफ मसल्स प्रेजेंस है, ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे प्रेजेंस है। अब एक को निकालेंगे, किसको निकालेंगे? इसको निकालेंगे। जब इसको निकालेंगे ना तो ये भी हमारे इसी आकार की दिखेगी, ये भी हमारी क्या दिखेगी? इसी आकार की दिखेगी। उसको किस नाम से जानते हैं? मसल्स फेसिकल। किस नाम से जानते हैं? मसल्स फेसिकल। अगर उसको जूम करके देखेंगे तो फिर उसमें से निकलेगा, फिर उसमें से यही वाला निकलेगा। फिर उसमें क्या होगा? ऐसे छोटा छोटा ऐसे ऐसे क्या होगा? होल होगा। ऐसे ऐसे क्या होगा? ऐसे सिलिंड्रिकल शेप के प्रेजेंस होंगे, ऐसे ऐसे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसे ऐसे सिलिंड्रिकल शेप का प्रेजेंस होगा। तो जब आप इसमें से एक वाला निकालेंगे, इसमें से एक निकालेंगे तो इसमें का फिर ऐसे ही दिखेगा। उसको क्या बोलते हैं? मसल्स फाइबर। ये तो हो गया। इसको क्या बोलते हैं? मसल्स फाइबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मसल्स फाइबर। तीसरा, जैसे कि यहाँ पे आप निकाले हैं, यहाँ पे एक निकला है, किसमें से निकला है? इसका निकला है। ठीक है, ये हमारा किससे अटैच है? मसल से। मान लीजिए समझाने के लिए बता रहे हैं, किससे अटैच है? मसल से। फिर इसमें देख रहे हैं ढेर सारे हमारे क्या प्रेजेंस है? मसल प्रेजेंस है। ये किस टाइप का? सिलिंड्रिकल। आप इसी सिलिंड्रिकल को एक बार निकाल लीजिए, फिर माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना तो ये इसी आकार का दिखेगा। ये क्या दिखेगा? इसी आकार का दिखेगा। तो जो दूसरा आप निकाले हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? मसल्स फेसिकल। कौन से है? मसल्स फेसिकल। फिर उसको आप जूम करेंगे तो फिर आपको उसमें दिखेगा, तो आप उसको फिर ऐसे निकालेंगे तो उसको किस नाम से जाना जाता है? मसल्स फाइबर। तो आगे वाले टॉपिक में ही बताया गया था, ये हमारे बंडल ऑफ मसल्स फाइबर से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? बंडल ऑफ मसल्स फाइबर। मतलब कि ढेर सारे ये इसमें क्या होते हैं? ऐसे 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 बंडल ऑफ मसल्स फाइबर होते हैं, ढेर सारे। इसको जूम करेंगे फिर यही दिखेगा, फिर उसके अंदर प्रेजेंस होगा, फिर उसमें से एक निकाल कर ऐसे जूम करेंगे तो फिर ऐसा ही दिखेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसा ऐसा ढेर सारे क्या प्रेजेंस होते हैं? बंडल ऑफ फाइबर प्रेजेंस होते हैं। अब इसी बंडल ऑफ फाइबर्स में जब हम एक को निकालें तो हमारी क्या दिखेगी? ऐसे दिखेगी, ऐसे ही। ये हमारी क्या होती है? सिलिंड्रिकल शेप की है, ऐसे ही दिखेगी। ये लास्ट वाला, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सारकोमा। क्या बोलते हैं? सारकोमा। इसको क्या बोलते हैं? सारकोमा। और इसमें क्या प्रेजेंस होता है? ऐसे ऐसे क्या प्रेजेंस होता है? छोटा छोटा फ्लूइड प्रेजेंस होता है। हालांकि सब में होता है। अब भाई सब में है तो सब में क्या होगा? ऐसे व्हाइट व्हाइट कलर का फ्लूइड प्रेजेंस होता है। उस फ्लूइड को किस नाम से जानते हैं? सॉरी, उस फ्लूइड को किस नाम से जानते हैं? सारकोमा फ्लूइड के नाम से जानते हैं। और जो ये आपको सिलिंड्रिकल शेप का दिख रहा है उसको सेक्रोमर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सेक्रोमर। बात समझ में आया कि नहीं आ रहा? जो फ्लूइड है वो किसमें प्रेजेंस है? हमारे सारकोमा प्रेजेंस है। अब भाई सारकोमा को क्या बोलते हैं? सेक्रोमर के नाम से जानते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? जो लास्ट वाला है, एक जो एक्चुअल में जो आपको एकदम एक वाली जो बोन दिखेगी उसी की बात कर रहे हैं। इसमें जो फ्लूइड प्रेजेंस है इसको किस नाम से जानते हैं? सारकोमर। सारकोमर। और ये जो हमारी मसल्स होती है इसको सारकोमर। किस नाम से जानते हैं? सारकोमर। कौन
कौन सी मसल्स है? सार्कोमस। अब देखो, जब हम आपको बताए थे तो हम बोले थे कि हमारी जो बॉडी होती है वो हमारी डिफरेंट सेल से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? सेल से। मतलब कि ढेर सारे ग्रुप ऑफ सेल क्या बनाते हैं? एक ह्यूमन बॉडी का ऑर्गन बनाते हैं। वैसे ही हमारी मसल्स ढेर सारे सार्कोमा से मिलकर बनी होती है। हमारे मसल्स का, जैसे हमारी बॉडी का यूनिट एक सेल होती है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट सेल होती है, वैसे मसल्स की सबसे स्मॉलेस्ट और फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है? सार्कोमर होती है। बात समझ में आया? एकदम सबसे स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट कौन होती है? सार्कोमा होती है। इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले क्या मिलेगा? मसल्स मिलेगा। क्या मिलेगा? मसल्स मिलेगा। अब मसल्स में क्या प्रेजेंस है? हमारे फेसिकल। मसल्स में क्या प्रेजेंस है? फेसिकल। फेसिकल को जूम करेंगे फिर क्या देखेंगे? मसल्स फाइबर मिलेगा। अब मसल्स फाइबर को जूम देख करेंगे तो क्या मिलेगा? मायो फाइबर मिलेगी। क्या मिलेगा? मायो फाइबर। फिर इसके बाद क्या मिलेगा? हमारा सार्कोमर। क्या मिलेगा? सार्कोमर। सार्कोमर को जब जूम करेंगे तो इसमें क्या प्रेजेंस रहेगा? मायोफिलामेंट। क्या प्रेजेंस रहेगा? मायोफिलामेंट। हालांकि इसमें हमारा क्या प्रेजेंस है? सार्कोमा। क्या प्रेजेंस है? सार्कोमा। जो इसमें फ्लूइड प्रेजेंस है, जो मसल्स में फ्लूइड प्रेजेंस होते हैं उसको किस नाम से जानते हैं? सार्कोमा फ्लूइड के नाम से जानते हैं। लेकिन इसमें मायोफिलामेंट प्रेजेंस होता है। मींस कि इसमें हमारे दो कंपोनेंट्स भी प्रेजेंस होते हैं, जिसको हम लोग मायोसिन के नाम से जानते हैं और एक्टिन के नाम से जानते हैं। कौन? इसके अंदर। ठीक है, ये जो हमारा सार्कोमर है, सार्कोमर के अंदर फ्लूइड है, लेकिन उसमें हमारे दो और कंपोनेंट्स प्रेजेंस हैं, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? मायोसिन के नाम से जानते हैं और एक्टिन नाम के साथ जानते हैं। ठीक है, एक्चुअल में जो देखो, जो मायोसिन होता है वो थिक कंपोनेंट्स होता है। क्या होता है? थिक होता है, टाइट होता है। लेकिन जो हमारा एक्टिन होता है वो कौन सा कंपोनेंट होता है? थिन कंपोनेंट। एक्टिन जो होता है वो थिन कंपोनेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंस होता है? एकदम लास्ट वाले जो सार्कोमा होती है उसमें। ठीक है, जैसे हमारा डीएनए तो प्रेजेंस होता है हमारे बॉडी में, डीएनए प्रेजेंस है, हमारे बॉडी में खून है, लेकिन ये डीएनए एक्चुअल में किसमें प्रेजेंस है? जो हमारी सेल होती है, सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रेजेंस होता है। ठीक है, वैसे जो हमारी मसल्स है, ठीक है, मसल्स में हमारे व्हाइट कलर के फ्लूइड होते हैं। पहले देखो ना, उसमें से चिकन ले, वहां से ब्लड नहीं निकलता है, मसल से ब्लड नहीं निकलता है, व्हाइट कलर का विस्कस नेचर का फ्लूइड निकलता है। वो क्या रहता है? उसको सार्कोमा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर उसके अंदर की एक जो सिलेंड्रिकल शेप वाली मसल निकालेंगे, उसके अंदर जो सार्कोमर रहती है, क्या रहती है? सार्कोमर। ये सार्कोमर के अंदर हमारे दो कंपोनेंट्स प्रेजेंस होते हैं, मायोसिन और एक्टिन। यही जो होते हैं हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करवाते हैं, जिसकी वजह से हमारी मसल्स क्या होती है? मूव कर पाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी क्या होती है? मूव कर पाती है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो आज के लिए इतना ही। कल इसको और अच्छे से मैकेनिज्म, आप एक्शन को देखते हुए चलेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है।